नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। जिसकी जो परेशानी हो मौला करीम सबकी परेशानी को दूर अता फ़रमाए। हमने जो नक्श लेकर के आए हैं ये वो नक्श है जिसका हमल नहीं ठहरता हो, जिसका हमल गिर जाता हो, बार बार कोशिश करने के बावजूद भी नहीं ठहरता हो, जो मुद्दतों तलक जिसकी बीवी बांझ हो जाती है उसके लिए ये नक्श है। इस नक्शे का इस्तेमाल ज़रूर क्या करें, हमल ज़रूर ठहरने लग जाएगा। नाज़रीन, ये फ़ौरी हमल होने का तावीज़ है। ये तावीज़ लिख कर के आप इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह ताला। जो आपकी मुद्दतों से आपने कोशिश की है, आपकी हमल नहीं ठहरता हो हम बिस्तरी के बावजूद भी, तो उसके लिए कोशिशें आपने बहुत मन्नतें मांगते हैं, कोशिशें करते हैं, डॉक्टर हकीमों को दवाते दिखाते हैं मगर को कामयाबी नहीं मिलती है। इसको इंशाअल्लाह ताला एक बार आज़मा करके ज़रूर देखा करें। मेरे चैनल के नाज़रीन जो मेरे चैनल से जुड़े हुए उनका शुक्रगुज़ार हूँ। जिसकी जो परेशानी मौला करीम सबकी परेशानी को दूर अता फ़रमाएँ। जब भी दुआ के लिए हाथ उठे मुझे दुआ में ज़रूर याद फ़रमाएँ। लिखा हुआ है कि फ़ौरी हमल होने का तावीज़ हम बिस्तरी का ख़ास तरीका यह है कि जब भी आप हमल करने के लिए जाएं तो सबसे पहले इस नक्शे का इस्तेमाल करना है। हम बताते हैं आपको ये नक्शे का तरीका। इस तरीके से आपको एक खाना बना लेना है। खाना बनाने के बाद आपको सबसे पहले लिखना है वाव, इसके बाद लिखना क़ाफ़ मीम वाव सात, इसके बाद लाम फिर नून सीन या। इसके बाद क्या करना है कि इसको तावीज़ की तरह फ़ोल्ड कर देना है और फ़ोल्ड करने के बाद बीवी को नीचे लेटा करके उसके तकिए में इस तावीज़ को रख दें और हम बिस्तरी करने के लिए शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला रब के फ़ज़ल करम से उसका हमल ठहर जाएगा और हम बिस्तरी करने के बाद बीवी को उसी जगह पे चंद मिनट तक लेटा रहने दें। इंशाअल्लाह ताला हमल ठहर जाएगा। मेरे चैनल के नाज़रीन और जो औरतें परेशान रहती है, जिसके बच्चे नहीं हो पाते हैं, उसके लिए ये ख़ास अमल है और इस अमल को ज़रूर आज़माएं। जो बच्चों से महरूम है, जो बांझ हो जाती है, जिसकी उम्मीदें टूट जाती है, उसके लिए ये नक्शे है। एक बार ज़रूर भी ज़रूर इस नक्शे को आज़मा करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। जो औरतें इलाज करने के बावजूद भी कामयाबी नहीं मिल पाती है, इस नक्शे का इस्तेमाल करें। और जिसकी उम्मीदें टूट चुकी हो, कोई उम्मीद नज़र ना आता हो, उसके लिए भी ये नक्शे का इस्तेमाल करें। मेरे चैनल के नाज़रीन जितने भी हो, आपसे यही गुजारिश है कि जब ये नक्शे लिखा करें बावज़ू की हालत में और ख़ुद सदक़ा दे कर के फ़कीर या बच्चों में फ़ातिहा वग़ैरह तक़सीम कर दें। फ़ातिहा करने के बाद तक़सीम कर दें, तब इस नक्शे का इस्तेमाल करें। बावज़ू बैठ के क़िबला रुख बैठ जाएं और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। उसके बाद उस नक्शे का लिखने के लिए इस्तेमाल करने के लिए आप शुरू कर दें। जैसे मैंने तरीका बताया है उसी तरीके पर अमल करें और जब अमल करें इंशाअल्लाह ताला आपकी उम्मीदें भरपूर तरीके से आपको कामयाबी मिलेगी और जो आपकी उम्मीदें हैं वो बर आएगी। मेरे चैनल के नाज़रीन जो मेरे चैनल से नए हैं, मेरे चैनल पे जुड़ना चाहते हैं, नए हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। उन हजरात को इजाज़त मिल जाएगी। और जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको इजाज़त लेने की ज़रूरी नहीं है, वो पूरी वीडियो को देखें। इंशाअल्लाह ताला जो उम्मीदें हैं, आप जो उम्मीद है वो उम्मीद बढ़ाएगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे चैनल के नाज़रीन जो अच्छा लगे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें, ज़रूरतमंदों को शेयर कर दें। खुदा हाफिज़।